गोभीपुर गांव के किनारे एक बड़ी नदी बहती थी। इसी नदी से कई परिवारों का गुजारा चलता था। उन्हीं में से एक था गरीब लेकिन मेहनती मछुआरा रघु। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपना जाल लेकर नदी में उतर जाता था और घंटों मेहनत करके मछलियां पकड़ता था। आज तो बहुत सारी मछलियां मिली हैं। इन्हें बेच दूंगा तो घर का खर्च आराम से निकल जाएगा। बस इसी तरह हमें मछलियां मिलती रहें। गौरी, आज कुछ मछलियां बच गई हैं। कल इन्हें बासी बेचने से अच्छा है कि आज हम इन्हें बनाकर खा जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। आप अपने ग्राहकों का कितना ख्याल रखते हो। ठीक है, मैं मसाला तैयार करती हूँ, आप फिश फ्राई बना देना। ठीक है, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर चूल्हा जलाता हूँ और तेल गरम करता हूँ। फिर थोड़ी देर में गौरी ने मसाला तैयार कर दिया और रघु को दे दिया। रघु ने मछलियों को मसाले में मैरिनेट करने के बाद उन्हें तवे पर फ्राई करना शुरू कर दिया। वाह, क्या खुशबू आ रही है। लगता है इस खुशबू से लोग बाहर से ही फिश फ्राई खाने आ जाएंगे। अच्छा अभी तो सिर्फ खुशबू ही आ रही है। थोड़ी देर में खाने के बाद स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। बस थोड़ी देर और सब्र कर लो। थोड़ी देर बाद रघु ने फिश फ्राई बनाकर तैयार कर लिया और प्लेट में परोस दिया। वाह, ये फिश फ्राई तो एकदम ही स्वादिष्ट लग रही है। लगता है जैसे मैं इसे पहली बार खा रही हूँ। अब मैं क्या ही बताऊं, एकदम लाजवाब है। अच्छा, जिस हिसाब से तुम बोल रही हो, लगता है इस बार सच में कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बना है। जरा मैं भी खाकर देखूं। हाँ, सही बोला तुमने। इस बार मछली का स्वाद काफी अलग और खास आया है। वाह गौरी, इस बार तुमने कमाल कर दिया। मैंने कहा बनाया, भूल मत जाइए, इसे आपने बनाया है। वैसे मैं एक बात बोलूं, आप हमेशा इतना स्वादिष्ट फिश फ्राई बनाते हो, कभी इसे बेचने के बारे में नहीं सोचा? अरे गौरी, बनाना जितना आसान होता है, बेचना उतना आसान नहीं होता। घर में तो मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए थोड़ा सा बनाता हूँ, लेकिन बेचने के लिए तो बहुत सारे लोगों के लिए बनाना पड़ेगा। हाँ, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन उसमें कमाई भी तो ज्यादा होगी। मछलियाँ बेचकर तो आप कुछ ही पैसे कमाते हो, उतने में बस एक दिन का गुजारा होता है। लेकिन जब आप फिश फ्राई बेचोगे तब सोचो कितनी कमाई होगी। ये बात सुनने के बाद रघु भी मन ही मन फिश फ्राई बेचने के लिए तैयार हो जाता है। गौरी, ठीक है, मैं फिश फ्राई बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हम एक छोटी सी दुकान खोल पाएं? अपनी दुकान क्यों खोलनी है, हम दुकान किराए पर ले लेंगे। गांव में धनराज सेठ की एक दुकान खाली है, हम उसी में अपना फिश फ्राई बेचेंगे। और रही बात किराए की, तो हम अगले महीने कमाकर उन्हें लौटा देंगे। अगले दिन रघु ने धनराज सेठ की खाली दुकान किराए पर ले ली और गैस, चूल्हा समेत सारी जरूरी चीजें लाकर रख दी। सुनो रघु, तुमने मेरी दुकान किराए पर तो ले ली, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, अगर अगले महीने इसका किराया नहीं दिया तो मैं ये दुकान वापस ले लूंगा, वो भी ब्याज समेत। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं अगले महीने आपकी दुकान का किराया जरूर दे दूंगा। धनराज की इस धमकी के बाद रघु ने अपना फिश फ्राई बनाने का काम शुरू कर दिया। वाह, ये इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है भाई? लगता है बाजार में कुछ नया बिकने आया है। हाँ भाई, सही बोल रहे हो, मुझे भी यही खुशबू आ रही है। लगता है कहीं फिश फ्राई मिल रही है। अच्छा, तुम बिना देखे कैसे बता सकते हो कि ये फिश फ्राई की खुशबू है? लगता है तुम्हारी नाक आंखों से भी तेज है। अरे हाँ, तुम तो सही बोल रहे थे, ये तो सच में फिश फ्राई ही मिल रही है। तुम्हारी नाक तो वाकई बहुत तेज है। चलो एक बार खाकर देखते हैं। वाह भाई, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। गांव में पहली बार ऐसी चीज खा रहा हूँ। शहर में भी ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। मेरे कुछ और दोस्त हैं, मैं उन्हें भी इस दुकान के बारे में बताऊंगा। वैसे मेरा नाम मोहन शर्मा है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बताना इस दुकान के बारे में। और हाँ, मैं उन्हें भी कुछ छूट दूंगा। इन दोनों ग्राहकों के आने के बाद से रघु का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा खुश था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। अब रघु की दुकान काफी प्रसिद्ध हो गई थी, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति था जो फिश फ्राई बेचता था।
वाह भाई रघु, बिना तुम्हारी फिश फ्राई खाए लगता है जैसे मैंने पूरे दिन कुछ खाया ही नहीं। इतना स्वादिष्ट बनाते हो कि एकदम घर जैसा स्वाद आता है। शर्मा जी, एक आप ही हैं जो रोज मेरी दुकान पर फिश फ्राई खाने आते हैं। रोज मेरे पास कितने ही ग्राहक आते हैं, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं। क्या करूं रघु भाई, तुम इतनी स्वादिष्ट फिश फ्राई बनाते ही हो कि मुझे आना ही पड़ता है। तुम स्वादिष्ट फिश फ्राई बनाना बंद कर दो, मैं भी आना बंद कर दूंगा। रघु की दुकान पूरे गांव में बहुत जल्दी मशहूर हो गई थी। अब लोग दूसरे गांवों से भी वहां आने लगे थे। अब काफी दिन बीत चुके थे, गर्मी भी बहुत बढ़ चुकी थी। उसी बीच रघु रोज की तरह सुबह सुबह मछलियां पकड़ने नदी के किनारे जा रहा था। बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। अब तो गर्मी के कारण नदी का पानी भी सूख रहा है। अब तो मछलियां भी कम मिल रही हैं। रघु ने उस दिन काफी देर तक मछलियां पकड़ी, लेकिन घंटों मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम मछलियां मिली। वो बहुत निराश हो गया। ये क्या, आज तो इतनी कम मछलियां मिली हैं। कहीं ऐसा ही चलता रहा तो 1-2 दिन में ये नदी पूरी तरह सूख जाएगी, फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगले दिन रघु शाम को दुकान से अपने घर लौटा और उसने सारी बात अपनी पत्नी गौरी को बताई। गौरी, लगता है हमें ये दुकान अब बंद करनी पड़ेगी। गर्मी के कारण पूरी नदी सूख चुकी है। कल तो कुछ मछलियां मिली थी, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं मिला। मुझे दूसरे मछुआरों से मछलियां मांगनी पड़ी। अच्छा, हाँ, गर्मी तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन अब हम क्या करें? इतनी अच्छी चलती दुकान को अचानक कैसे बंद कर सकते हैं? अब यही तो हमारा सहारा है। इसे बंद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? हाँ गौरी, बात तो तुमने सही कही है। तो मैं एक काम करता हूँ, कल से ढोलकपुर की नदी से मछलियां पकड़ कर लाऊंगा। अब यही एक उपाय बचा है। ढोलकपुर? लेकिन वो गांव यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ से आते आते बहुत समय हो जाएगा। फिर आप फिश फ्राई कब बेचोगे? मैं कल से सुबह 4 बजे ही निकल जाऊंगा और 7 बजे तक वापस आ जाऊंगा। उसके बाद दुकान पर फिश फ्राई बेचूंगा। थोड़ी मेहनत तो होगी, लेकिन मैं मछलियां बेच पाऊंगा। अगले दिन जैसा रघु ने कहा था, वो सुबह 4 बजे ही ढोलकपुर की ओर मछलियां पकड़ने निकल पड़ा। यहाँ तक आते आते बहुत थक गया, लेकिन चलो, यहाँ काफी पानी है। यहाँ बहुत सारी मछलियां मिल जाएंगी। उस दिन रघु ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी और अपने गांव गोभीपुर लौट आया। फिर दुकान पर फिश फ्राई बेचने लगा। अरे रघु, आज तुमने इतनी देर से दुकान क्यों खोली? कोई परेशानी थी या देर तक सोते रह गए थे? अरे नहीं भाई, गर्मी के कारण हमारे गांव की नदी सूख चुकी है, इसलिए मुझे दूसरे गांव की नदी से मछलियां पकड़कर लानी पड़ी। उसी में देर हो गई। ओह, ये बात है। तुम तो बहुत मेहनती निकले। तुम हमारे लिए इतनी दूर से मछलियां पकड़ कर लाए हो। अच्छा चलो, रोज की तरह आज भी एक प्लेट दे दो। उस दिन तो जैसे तैसे करके रघु मछलियाँ बेच पाया, लेकिन लगातार 1-2 दिन इतनी दूर आने जाने के कारण वो बीमार पड़ गया। मैंने आपको कहा था ना कि इतनी दूर मत जाइए मछलियाँ पकड़ने। अब तो आप बीमार पड़ गए, अब कैसे जाओगे? मैं मानता हूँ तुमने सही कहा था, लेकिन उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। हम कर भी क्या सकते थे? अभी इन दोनों की बात चल ही रही थी कि तभी 1 महीना पूरा होने के कारण धनराज सेठ किराया लेने वहां आ पहुंचा। ओह, तो तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें दुकान पर ढूंढ रहा था। खैर, वो सब छोड़ो। आज 1 महीना पूरा हो गया है। मेरी दुकान का किराया दो। सेठ जी, अब मैं कैसे बताऊं? मेरे पास अभी किराया देने के लिए कुछ भी नहीं है। बीमार होने के कारण सारे पैसे डॉक्टर को देने पड़े और मैं 1-2 दिन से दुकान भी नहीं खोल पाया हूँ। वो सब मैं नहीं जानता, बस मुझे मेरा किराया चाहिए, नहीं तो मैं दुकान का सारा सामान बाहर फेंक दूंगा और दुकान भी वापस ले लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हमारे पास यही एक दुकान है जिससे घर चलता है। अगर ये भी नहीं रही तो हम क्या करेंगे? रुकिए, मैं अपने कुछ गहने आपको दे देती हूँ। गौरी जैसे ही गहनों का बैग धनराज को देने जाती है, तभी वहां रघु का नियमित ग्राहक मोहन शर्मा आ जाता है। अरे रघु, तुम यहाँ आराम कर रहे हो? मैं तो वहाँ तुम्हारी दुकान खुलने का इंतजार कर रहा था।
रघु ने अपनी सारी परेशानी मोहन को बता दी। मोहन ने तुरंत अपनी जेब से 10,000 रुपए निकालकर धनराज को दिए और कुछ पैसे रघु को भी दिए। अरे रघु, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैंने जो पैसे दिए हैं उनसे पहले अपना इलाज कराओ और फिर दुकान खोलो। मैंने कई दिनों से तुम्हारी फिश फ्राई नहीं खाई है। आज तो मोहन भाई ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। आज तुम्हारे गहने भी चले जाते। अब मैं एक काम करूंगा, अब से एक पूरा दिन मछलियां पकड़ूंगा और एक पूरा दिन दुकान पर बेचूंगा। इससे ज्यादा थकान भी नहीं होगी। 1-2 दिन बाद जब रघु ढोलकपुर गांव से मछलियां पकड़कर वापस लौट रहा था, तभी वहां के कुछ मछुआरों ने उसे रोक लिया। ओए रुक, कहाँ जा रहा है? कौन है तू? तुझे पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। मैं रघु हूँ। मैं गोभीपुर गांव से आया हूँ। वहाँ गर्मी के कारण नदी का पानी सूख गया है, इसीलिए हमें मछलियाँ नहीं मिल रही थी। इसी वजह से मैं यहाँ आ गया। ओह, ऐसा है क्या? सुन, तू यहाँ आ तो गया है, लेकिन तुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। हमारे गांव की नदी से तू मछलियां पकड़कर नहीं ले जा सकता। और हाँ, फिर कभी यहाँ आने की कोशिश मत करना। अब जा। रघु उस दिन उदास होकर अपने घर लौट आया। उस दिन उसने जितनी भी मछलियां पकड़ी थीं, वे सब ढोलकपुर के मछुआरों ने रख लीं। अरे यार, ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। पहले अपने गांव की नदी सूख गई, फिर सेठ का किराया, और अब ये ढोलकपुर के मछुआरे। पता नहीं अब मैं क्या करूं। रात के 2 बज रहे थे। रघु गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वो बारिश पूरी रात होती रही, जिसके कारण पूरा गांव पानी पानी हो गया। रघु भाई, ओ रघु भाई, जल्दी दरवाजा खोलो। देखो क्या हो गया, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे हाँ हाँ, आ रहा हूँ। कौन हो तुम? इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? अरे किच्चू, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे रघु भाई, तुम अभी तक सो रहे थे? जल्दी चलो, देखो गांव की नदी में क्या हो गया। ये बात सुनकर रघु बहुत घबरा गया। वो तुरंत भागते हुए गांव की नदी के पास पहुंचा। क्या? ये कैसे हुआ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या ये सच है? रातों रात नदी में पानी कैसे आ गया? हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली। अरे गौरी, तुम यहाँ, वो भी मछलियां पकड़ने वाला सामान लेकर। तुम्हें कैसे पता चला कि नदी में फिर से पानी आ गया है? अरे, जब आप अचानक भागते हुए नदी की तरफ आए, तब मैं भी आपके पीछे पीछे आ गई। तभी गांव की औरतों ने मुझे बताया, इसलिए मैं मछलियां पकड़ने वाला सारा सामान भी ले आई। फिर उस दिन रघु और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर खूब मछलियां पकड़ी और पहले की तरह ही रघु अपनी दुकान पर स्वादिष्ट फिश फ्राई बेचने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत करीब है और आपका एक सब्सक्राइब इस सफर में बड़ा सहयोग होगा। धन्यवाद।